वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नई ट्रिक, है ना। अब क्या सर ट्रिक है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है आपको? सबसे टफ सर हमें लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उनकी डोमेन और रेंज में वैल्यूज। तो मैंने एक एक चीज यहां पर लिख दी, आपको इस तरीके से याद करवाऊंगा कि आप इसके बाद ये नहीं भूलोगे, है ना। तो ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया ट्रिक, है ना, किसके लिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल के लिए। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले साइन इनवर्स, तो हमें पता है कि सर साइन इनवर्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1, इतनी तो सबको पता है कि साइन की वैल्यू साइन 90 हमें 1 से बड़ा नहीं मिला, और 1 है तो -1 होगा। मतलब हमें यहां पर एक चीज क्लियर है कि -1 से 1 हमें वैल्यूज मिलती हैं साइन में। क्या √3/2 1 से बड़ा है? नहीं। क्या 1/2 1 से बड़ा है? नहीं। तो हमें जितनी भी वैल्यू मिलती हैं वो मेरी -1 से 1 होती हैं। अब इनवर्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इनवर्स में हमारी जो वैल्यू मिलती थी वही हमारा डोमेन बन जाता है। जो वैल्यू मिलती थी वही हमारा डोमेन बन जाता है। फिर से सुनना, जो हमें वैल्यूज मिलती थी, जैसे हम बोले साइन π/2 से लेके -π/2 से π/2 के बीच में, साइन में -π/2 से π/2 के बीच में, जैसे हम बोले साइन π/2 पर हमें वैल्यू कितनी मिलती थी? वो बोलती थी 1 साइन π/2 पर। तो साइन इनवर्स 1 पे क्या मिलेगी? π/2। तो ये साइन इनवर्स कोई वैल्यू पर कौन सा एंगल देगा? π/2। तो इतनी चीज क्लियर है। तो वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। साइन इनवर्स -1 से 1 तक वैल्यू पर साइन इनवर्स -1 से 1 तक क्या वैल्यू देगा? π/2 से π/2। कौन सा एंगल देगा? π/2 से -π/2 से π/2। तो यहां पर अब हम वैल्यू पर हमें एंगल फाइंड करना है। पहले हम क्या करते थे? पहले हम लिखते थे साइन का एंगल के साथ। जैसे हमने लिखा साइन π/2, साइन π/2 पर वैल्यू क्या होगी? अभी तक हम यही निकालते आ रहे थे कि साइन π/3 पर, साइन π/6 पर, साइन π/4 पर, इन पर हम वैल्यू निकालते आ रहे थे। पर इस बार क्या हुआ? इस बार हमें वैल्यू दे दी। तो साइन इनवर्स इस वैल्यू पर, जैसे साइन इनवर्स √3/2 पर आपको कौन सा एंगल है, उल्टा पूछा है, तो ये इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स 1/2 पर आप कौन सा एंगल देखते हो, ये बोला है। तो साइन इनवर्स में डोमेन क्या है? वैल्यूज है, और एंगल क्या है? हमारा रेंज है। इतनी चीज क्लियर। अब हमें पता है कि साइन में सभी को पता है साइन का ग्राफ कि -1 से 1 होता है हमारा वैल्यू, और एंगल होते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। इतनी चीज क्लियर है कि -π/2 से π/2 के बीच में हमारे एंगल होते हैं, और वैल्यूज क्या होती है? -1 से 1 तक। अब बोलोगे सर एंगल तो काफी रख सकते हैं साइन में, बहुत सारे रख सकते हैं, पर ये प्रिंसिपल रेंज है। क्या है? प्रिंसिपल। इसके बाद अगर आप और भी लोगे, इसके बाद आप एक्स्ट्रा चीजें लोगे, तो हमारा ये फंक्शन रिपीट करेगा। कभी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में रिपीट कैसे होते हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो रिपीट होती है वैल्यू। अगर आप π/2 से बड़ा और ज्यादा आप गैप ले लोगे तो फिर हमारे ये फंक्शन बार बार ऐसा ऊपर नीचे ऑक्सीलेट होता है, तो वैल्यूज रिपीट होती हैं। रिपीट होती तो ये मैनी 1 बन जाता है, पर हमें क्या चाहिए? ये 1 चाहिए। 1 के लिए हमें सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए। इतने पार्ट के लिए हमेशा ये 1 रहेगा। तो हमने सिर्फ -π/2 से π/2 लिया। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब साइन हमें याद हो गया, एक बार फिर से मन में दोहराते हैं। साइन इनवर्स किस वैल्यू के लिए? तो वैल्यू मिलती है हमें माइनस, अब वहां देखना ही नहीं है, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स जो मिलता है वो साइन इनवर्स वैल्यू से हमें एंगल देता है। कोई भी चीज होगी वैल्यू से एंगल फाइंड करना है, तो वैल्यू साइन इनवर्स की मैक्सिमम होती है -1 से 1, और 1 भी मिलता है, -1 भी मिलता है, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया। क्लियर है यहां तक? तो साइन इनवर्स सच दैट -1 से 1 पर हमें क्या एंगल मिलेगा? तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम मिलेगा आपको प्रिंसिपल रेंज में -π/2 से π/2। इतनी चीज क्लियर है। एक बार फिर से मन में लास्ट बार, मेरे लिए लास्ट बार प्लीज, है ना। तो लास्ट बार हम दोहराते हैं साइन इनवर्स, क्योंकि इस ये याद हो गया ना, तो ये मैं सारे याद करा दूंगा। अब ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स, यस सर, साइन इनवर्स वैल्यू क्या है? -1 से 1। वैल्यू क्या है? -1 से 1 इंक्लूडेड स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -1 भी मिलती है और +1 भी मिलती है, तो हमने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, दिख रहा होगा। उसके बाद हमने बनाया कि हमें रेंज क्या मिलेगी। तो रेंज हमें एंगल मिलता है, तो एंगल क्या मिलता है? एंगल मिलेगा हमें या तो 0 से π मिलेगा, या फिर -π/2 से π/2, दो ही एंगल मिलते हैं, इनके बीच में हम लेते हैं। तो हम क्या लेंगे? तो हम लेंगे -π/2 से π/2 के बीच में। साइन का ग्राफ कहां से कहां तक लेंगे? -π/2 से π/2 के बीच में। इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन रिपीट नहीं होता है। इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन रिपीट नहीं होता है।
टर्म्स हमें दो में मैनी वन नहीं बनती हैं। इतने के लिए -π/2 से π/2 पर ये फंक्शन हमारा 1/1/2 होता है। इतनी चीज क्लियर है। हमारा फंक्शन 1/1/2 कब होता है? साइन में -π/2 से +π/2 के लिए। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, यहां तक हमारी कहानी क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर बाकी चीजें कैसे याद कराओगे? अब देखते जाना, क्या ये चीज क्लियर है? बोलिए यस सर। अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? आप लोग देखना नहीं है, देखो ध्यान से आप यहां देखना, मैं बताते जा रहा हूं, चीजें मिलाते जाना। साइन का उल्टा क्या होता है? आप बोलोगे सर साइन का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, कॉस होता है? नहीं, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो ध्यान से सुनना, साइन का कॉस दिया, साइन का कॉसेक, और ये चीजें याद है ना, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इतनी चीज याद है? यस सर, इतनी चीजें में याद है। अब ध्यान से सुनना, बोले सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो साइन का हमारा हो जाता है कॉसेक, मतलब साइन का पलट जाता है। साइन में अगर हम बात करें, कॉसेक क्या होता है? 1/1 साइन, मतलब साइन को पलट देना। तो साइन अगर पलट जाता है तो साइन के सारे ग्राफ भी पलट जाएंगे। तो साइन पिछली बार जो वैल्यू दे रहा था वो -1 से 1 दे रहा है, तो इस बार वो वैल्यू -1 से 1 पलट जाएगी। मतलब जो हमारा ग्राफ ऐसा बनता था साइन का, ऐसे ही बनता था ऐसा, तो -1 से तो ये ग्राफ पलट जाएगा। तो यहां से जो हमें -1 से 1 तक जो ये ग्राफ ऐसा मिल रहा था, साइन का ऐसे ही होता ना, ऑक्सीलेट करता हो ग्राफ, ये नहीं मिलेगा तो ये ऊपर मिलेगा, तो यहां तक की -1 से 1 तक की वैल्यू गायब हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनना इस बात को। अब हमारा ये चीज हमारी इसकी उल्टी होती है, तो हमें ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा? साइन में जो डोमेन है, साइन में ये डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गई। साइन में जो डोमेन है इन कॉसेक, ऑल वैल्यू इंक्लूडेड एक्सेप्ट साइन डोमेन, क्योंकि ये जिसका उल्टा होता है, तो ये उल्टा होता है तो हमें इस पे वैल्यू नहीं मिलती है। ये इसका उल्टा होता है, ध्यान से सुनना, ये इसका इनवर्स है, ये इसका उल्टा है, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। तो हमें ये छोड़ के जहां पर ये वैल्यू मिल रही थी, अब ये पलट गया, तो इनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू मिलेंगी। क्या इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, इतनी चीज हमारी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, नहीं, यहां पर कौन सा ब्रैकेट आएगा आपको पता है? यहां पर आएगा हमारा दिस इज 1। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। और यहां पर भी हमारा, जल्दबाजी में हो गया, ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ये हमारा यही ब्रैकेट क्यों नहीं आया? तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज क्लियर बताऊंगा। देखो अब क्या हुआ यहां पर, क्योंकि जब हम रेंज की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या है? पहली चीज तो देखो कॉसेक पे आ जाओ, कॉसेक पे फिर से आ जाते हैं। कॉसेक पे हमें ये वैल्यू छोड़ के, ये वैल्यू छोड़ के हमें बाकी सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका पलट जाता है, तो ये वैल्यू छोड़ के बाकी सब रख सकते हैं। तो सर ये वैल्यू छोड़ दी, ये वैल्यू छोड़ दी, तो हम बाकी सब रख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर कॉसेक में जब हम -1 से 1 से पलटते हैं, -1 से 1 से पलटते हैं, तो ये बेटा वहीं उसी पॉइंट से पलटता है, -1 और 1 पर। फिर से सुनना, ये जो ग्राफ है, यहां पर साइन का ग्राफ है बेटा, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, 0 से पाई, और यहां पर हमारा π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अब ये जो इसका ग्राफ होता है बेटा, यहीं से पलटता है, तो ये पॉइंट इंक्लूड हो जाता है। अब ये पॉइंट हट जाता है और ये पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, तो यहां पर अगर हमारी वैल्यू इंक्लूड है, मतलब π/2 से स्टार्ट होता है ये, तो π/2 पर हमें वैल्यू मिल रही है 1, और यहां पर भी π/2 पर साइन पे भी वैल्यू मिल रही थी 1। तो ध्यान से सुनना, 1 इंक्लूड हो जाता है, तो हमें यहां पर अगर 1 है, तो यहां हमें उसको उसके बीच की वैल्यू नहीं मिलती। देखो 1 से छोटी, ये सब छोटी वैल्यू नहीं मिलेंगी 1 से, पर 1 मिलेगा, 1 पर है, तो 1 मिलेगा, तो 1 इसमें आएगा, -1 इसमें आएगा, तो उनके बीच की सारी वैल्यू नहीं मिलेंगी, वो दोनों मिल जाएंगे यहां पर, क्योंकि वहीं से पलटता है, उसी पॉइंट से। तो बात क्या समझ में आई कि कॉसेक में हमारा ग्राफ जो होता है, जो हमारे वैल्यूज होती हैं, वो -1 से, तो हमने पहला तो साइन का सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत में अजीब लग रहा होगा, पर अब चीजें जीव बन जाएंगी। देखो ध्यान से, ठीक है जिंदा। अब क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, यहां पर इंक्लूडेड था, अब यहीं से पलटा इसी पॉइंट से, तो ये पॉइंट तो इंक्लूडेड हो गया। अगर ये इसी पॉइंट से पलटा है, तो अब ये इस ग्राफ में ये पॉइंट आ रहा है और ये आ रहा है, तो हम ये ले सकते हैं। तो हमने इनको
यहां पर स्मॉल ब्रैकेट में कर दिया कि -1 तो नहीं है इंक्लूडेड, इनके बीच की सारी, इसका मतलब क्या होता है इनके बीच की सारी, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब -1 और 1 भी नहीं ले सकते थे, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता तो -1 और 1 भी इंक्लूडेड हो जाता, तो हम वो नहीं ले सकते थे, माइनस मतलब नहीं ले सकते थे, पर हम ले सकते हैं तो हम उनकी बीच की वैल्यू नहीं ले सकते, -1 और 1 हमारा इंक्लूडेड है आर में, ठीक है, तो इस वजह से हमें यहां पर उनको स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाना पड़ा, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस सर। तो अब हमने दिमाग में फिर से सोच लिया कि कॉस साइन से हमारा जब कॉसेक बना, साइन से हमारा कॉसेक बना, तो हमने जो -1 से 1 वैल्यू साइन में मिलती थी, अब उसको छोड़कर बाकी सब मिलेगी, पर हमारा जो कॉसेक है वो किससे बदलता है? वो साइन के टॉप पॉइंट से बदलता है, टॉप पॉइंट पर होती है 1 वैल्यू, तो हमारा वहीं से स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 को इंक्लूडेड करना है, माइनस अगर 1 इंक्लूडेड है तो -1 भी इंक्लूडेड होगा, अगर 1 इंक्लूडेड है तो -1 भी इंक्लूडेड होगा, और -1 बच्चों अगर इंक्लूडेड हो गया और +1 इंक्लूडेड हो गया तो हमें एक्सक्लूड उसके बीच की वैल्यू करनी पड़ेगी, तो हमें मजबूरन यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारा 1 और -1 आ जाएगा, क्योंकि वहीं से बदल रहा है। अगर ये -1 और 1 के बाद थोड़ा सा गोला टॉप पे बढ़ता तो हम यहां पर यही चीज यूज करते, पर ये वहीं से बदल रहा है उसी वैल्यू से, तो मजबूरी की वजह से ये -1 से 1 स्मॉल ब्रैकेट लेना पड़ा। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर। रेंज वही है, रेंज तो नहीं बदलेगी। क्या हमारा ग्राफ बड़ा छोटा हो जाता? नहीं, रेंज वही है। तो ध्यान से सुनना, हम यहां पर हमें ये फंक्शन किससे किसके बीच में मिलेगा, तो आप बोलोगे सर यहां से -π/2 से हमारा ये +π/2 के बीच में हमारा ये फंक्शन मिल जाएगा। तो आपको हमने काफी चीजें बताई हैं, रेंज वही रहती है। अब रेंज वही रहती है, एक चीज ध्यान से सुनना, साइन पर साइन 0 इज 0, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो ठीक है, पर जब साइन पलटता है तो कॉसेक हो जाता है, तो 0 पलटेगा, तो 0 पर क्या मिलेगा? 0 पलट जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। इसलिए हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रेंज में आपको 0 छोड़कर बाकी सब वैल्यू पे ये रेंज मिल जाएगी। 0 पर क्या मिलेगा हमें? इन्फिनिट। तो हमने 0 हटा दिया। इतनी चीज क्लियर है? क्यों? साइन में ध्यान से सुनना, साइन में हमें 0 पर 0 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉसेक में तो देखो एक चीज देखो, कॉसेक पे वो क्या हो जाएगा? 1/0। साइन पर जो वैल्यू हमें 0 मिलेगी, साइन पर हमें 0 मिलेगा, हम साइन पर 0 मिलेगा, ठीक है, तो साइन पर अगर हम 0 वैल्यू के लिए देखें तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है? अब हम यहां पर देखें, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर हम कोई वैल्यू रखें तो हमारा एंगल जो -π/2 से π/2 है, पर 0 पर देखी जाए, 0 पर, तो 0 हमें यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि साइन में 0 इज 0, बट कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक पलट जाता है, तो 0 अगर पलटेगा तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो हम 0 पर हमारा एक्सेप्ट 0 आता है, ठीक है। आपको रेंज जो मिलेगी वो 0 नहीं मिलेगी, बाकी हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। 0 पर ये हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा, 0 पर हमें कोई चीज नहीं मिलेगी। इतनी चीज क्लियर है? हमने यहां पर कॉसेक का डायग्राम देखा था। अच्छा, कॉसेक का जो एक डायग्राम था, अगर आप बुक पर देखें ध्यान से, देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, तो अगर आप बुक को देखें ध्यान से, बुक को देखें तो बेटा 0 पर ये इन्फिनिटीज आ रहा है, यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है। अब ध्यान से देखना कॉसेक को देखना, तो कॉसेक पर जो हमारा डायग्राम है, हम 0 की बात करेंगे, 0 पर ये प्लस इन्फिनिटी या फिर इस साइड माइनस इन्फिनिटी, तो ये इतना हमने फिगर लिया, यहां से इतना और यहां से इतना, ये आपको बड़ी लाइन दिख रही होगी। तो 0 पर बेटा हमारा ये जो डायग्राम है, 0 पर हमें नहीं मिलती है वैल्यू, कोई भी एंगल नहीं मिलता है, ठीक है। तो 0 पर हमने एक्सेप्ट 0 कर दिया, ठीक है, हमें 0 पर नहीं मिलेगा। इतनी सी चीज क्लियर है? तो कौन सी वैल्यू नहीं मिलेगी? आपने बोला सर साइन 0 इज 0, तो कॉसेक पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉसेक पलट जाता है तो 0 भी पलट जाएगा, तो इन्फिनिटी। तो सीधी बात है कि हमें इतनी सी बात पे क्लियर रखना है कि ये नहीं मिलेगा। अब ध्यान से समझते हैं, इन कॉसेक ऑल वैल्यू इंक्लूडेड एक्सेप्ट साइन डोमेन वैल्यू। कॉसेक में क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो हमें साइन की सारी वैल्यू छोड़ के बाकी सब मिल जाएंगी, पर ब्रैकेट स्मॉल आएगा। 3 बातें ध्यान रखना है। पहली बात, यहां से इसकी वैल्यू पलट जाती तो इसको छोड़ के सब कुछ मिलेगा, पर -1 से 1 स्टार्ट होता है ये, तो ये -1 से 1 भी इंक्लूडेड हो गया, तो उसके बीच की वैल्यूज मिलेंगी। और तीसरी बात क्या है कि 0 पर हमें ये ग्राफ नहीं मिलता, तो 0 हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, पर कॉसेक पर 0 पलट जाता है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता, इसलिए हमें ये नहीं मिलता है। 3 चीजें याद हो गई? बोलिए यस सर।
अब क्या इतनी चीजें याद करनी? अब नहीं करनी है, मेरा प्रॉमिस है, अब वो याद नहीं करनी है चीजें। तो पहली चीज क्या है, साइन पर जो -1 से 1 तक था, अब हमारा वो कॉसेक पर, ध्यान से सुनना, बार बार क्यों बता रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। साइन पर जो हमारी -1 से 1 था, कॉसेक पर हमें -1 से 1 के बीच में नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है, ठीक है। बाकी पूरा पलट जाता है तो बाकी सब है, पर वो नहीं है क्योंकि वो पलट चुका है। इतनी चीज क्लियर है, वो नहीं है पर उस पॉइंट से स्टार्ट है तो वो इंक्लूडेड हो गया, तो हमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना पड़ा। दूसरी बात, तीसरी बात, जी साइन 0 0 होता है पर कॉसेक पे वो चीज पलट जाती है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम 0 एक्सक्लूड करते हैं। तो हमारा कॉसेक का आज हम बोलेंगे ध्यान से, तो कॉसेक का डोमेन क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स आर हटाएंगे क्या, -1 से 1 स्मॉल ब्रैकेट में, कॉसेक इनवर्स सब कुछ ले सकते हैं आर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में। अब रेंज क्या मिलेगी, रेंज वही मिलेगी साइन में है, -π/2 से π/2, पर हमें क्या नहीं मिलेगा, 0 पर वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, एक्सेप्ट 0, हमें 0 हटाना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। अब यहां से क्लियर है। अब साइन से कॉसेक हमने सीख लिया, साइन से कॉसेक, अब कुछ भी नहीं करना है साइन में कुछ नहीं, साइन की हर वैल्यू में आप साइन की हर वैल्यू में देखो, यहां तक तो सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि साइन और कॉसेक में हमारे डोमेन सेम होते हैं, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं, डोमेन कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो साइन डोमेन सेम फॉर किसके लिए, कॉस एंड साइन के लिए। ये हमारी चीज याद रखना, डोमेन सेम फॉर कॉस एंड साइन। इतनी चीज क्लियर है, बोलिए यस सर। अब ध्यान सुनना, जो रेंज मिलती है, तो ये हमारा जो ग्राफ होता है साइन का, वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो कॉस का कहां से होता है, π/2 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 पर मैक्सिमम होता है, तो ये π/2 से स्टार्ट होता है और ये 0 पर मैक्सिमम होता है। तो ग्राफ हमारा 0 से, यहाँ साइन का जो हमारा ग्राफ होता है वो 0 से पाई में ऐसा आता है, और यहाँ से ये π/2 से यहाँ पर 3π/2, ठीक है, ऐसा आता है, ठीक है, 0 पर हमारा मैक्सिमम मिलता है। तो ये कहां से शिफ्ट हो रहा है, यहां से। अगर साइन है तो 0 से स्टार्ट है और कॉस है तो π/2 से, मतलब π/2 आगे शिफ्ट हो जाता है। ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये π/2 से स्टार्ट होता है, बोलिए यस सर। अगर ये 0 से स्टार्ट है तो कॉस कहां से स्टार्ट है, π/2 से, तो कितना आगे बढ़ा, π/2 आगे बढ़ा। तो बेटा इसकी रेंज में आप π/2 जोड़ दो तो आपका काम बन जाएगा। तो -π/2 + π/2 क्या बनेगा, 0, -π/2 + π/2। तो मैंने यहां से एक चीज लिख दी, वो क्या लिख दी, +π/2 टू रेंज, ईच एंड एवरी वैल्यू। आप π/2 जोड़ दो प्रत्येक वैल्यू में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो -π, साइन की क्या थी, साइन को याद करो, -π/2 से π/2, तो कॉस क्या होगी, -π/2 का 0 और π/2 का पाई, ठीक है। तो 0 से पाई आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर देखना, -π/2 से π/2 जोड़ा +0 आ गया, π/2 जोड़ा पाई आ गया, 0 में π/2 जोड़ा तो क्या आ गया, π/2। कितनी चीज क्लियर है, सॉरी इसका कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। ट्रिक समझो बेटा, मेरा महत्व यहाँ नहीं है कि मैंने क्या लिखा और ये सब चीज़ क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूं, जिसमें आपको चीज़ें याद हो जाए। तरीका क्या है कि जिसको आप याद रख सको, ठीक है। तो आप इसको एक बार और देख लेना इस वीडियो को, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर आपको यूं ये चैप्टर बहुत फ्री में मार्क्स देगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, यही चीज़ें तो है पूरे चैप्टर में, यही हमारा किसके बीच में डिफाइन होगा, ठीक है। इतनी चीज़ याद हो जाएगी तो फिर तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब ध्यान से आ जाना tan इनवर्स पर, ठीक है। अब बोले सर यहां तक याद हो गया, tan इनवर्स में क्या ट्रिक है, तो tan इनवर्स में हमारा, ध्यान से सुनना, यहां पर जितनी भी रेंज थी, पहली चीज tan में साइन है, ध्यान से सुनना, पहली चीज क्या है, tan में, tan क्या होता है, आप बोलोगे साइन अपॉन कॉस, साइन ऊपर होता है तो साइन की रेंज आएगी, साइन ऊपर है, tan में क्या देख रहे, tan में साइन है तो साइन की रेंज ऊपर, tan में ऊपर साइन है तो साइन की रेंज, कॉट में ऊपर कॉस है तो कॉस की रेंज, कॉट में ऊपर कॉस है, कॉट में ऊपर कॉस है तो कॉस की रेंज, ठीक है। और साइन में ऊपर tan में ऊपर साइन है तो साइन की रेंज, बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब यहां ध्यान सुनना, ब्रैकेट जो है वो यहां पर सब सारे इंक्लूडेड थे, अब tan और कॉट में क्या बदल गया, तो सिर्फ एक चीज याद रखना, हमारे ब्रैकेट कैसे हो गए, स्मॉल ब्रैकेट यूज होने लगे। अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज होने लगे तो यहां पर हमें कोई टेंशन नहीं करनी, अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो कोई बात की टेंशन नहीं, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ सिंगल डोमेन है R, डोमेन क्या होगा R, कोई टेंशन नहीं, डोमेन होगा R। इतनी चीज क्लियर है। नो टेंशन वाली बात क्या है,
कोई -1 नहीं है, टेंशन यही देते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर अगर हमारा स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, अगर रेंज में स्मॉल ब्रैकेट है, देखो यहां पर है क्या, नहीं है, तो जब रेंज में स्मॉल ब्रैकेट होंगे तो यहां कोई टेंशन नहीं होगी, जब रेंज में स्मॉल ब्रैकेट होंगे तो यहां पर टेंशन नहीं होगी। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, लास्ट बार मेरे लिए, लास्ट बार, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनना, साइन का, अब हम एक बार देखना, बिल्कुल मैं बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा, ठीक है, और आपकी तरह मैं भी इसको अभी अभी नष्ट, हमने ये जस्ट ट्रिक बनाई है जिसके लिए आपको ये याद हो जाए, तो ध्यान से सुनना, फिर से समझते हैं। साइन की सर, साइन इनवर्स में वैल्यू से हमें एंगल मिलता है, तो हमारी वैल्यू है सर -1 से 1, तो एंगल मिलेगा -π/2 से π/2। क्लियर। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो एक चीज तो दिमाग में आगे, उल्टा होता है तो साइन 0 को हमें नहीं मिलने वाला, वो चीज बात की बात है। हम सबसे पहले देखेंगे कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो हमें -1 से 1 तक हमारा साइन होता था, तो इससे उल्टा हो जाएगा, मतलब ये -1 से 1 नहीं मिलेगा, तो हमें सब कुछ मिलेगा पर -1 से 1 नहीं मिलेगा, पर -1 और +1 तो इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में। क्लियर है। रेंज क्या मिलेगी सर, रेंज मिलेगी हमको, यहां से रेंज जो मिलेगी वो मिलेगी सर, वही एंगल साइन का सेम रहेगा, -π/2 से π/2, क्योंकि पलटता है पर हमारी वो एरिया बड़ा नहीं होता, वो पलट जाएगा यहां वहां पलटता रहेगा पर वो एरिया बड़ा नहीं करेगा, एरिया -π/2 से π/2 के बीच में ही डिफाइन होगा। पर सर इस बार ये चेंज आ जाएगा, क्योंकि सर साइन 0 तो 0 हो जाता था, पर कॉसेक 0, कॉसेक नीचे होता है, कॉसेक मतलब 1/sin, मतलब कॉसेक मतलब 1/sin, और साइन जब 0 होता था, लेकिन साइन इस बार नीचे है तो साइन 0 1/0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो कॉसेक पर हमारा 0 वैल्यू जब हम साइन से उल्टा करते हैं तो हमारी 0 पर डिफाइन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे कि रेंज में वो 0 नहीं मिलता। तो हम इसके बाद निर्णय पे पहुंचे कॉसेक इनवर्स सच दैट, कॉसेक इनवर्स क्या मिलेगा हमें, बहुत ही बेसिक सी चीज है। देखो आंख बंद करके मैं इसलिए चीज बता रहा हूं क्योंकि हमें चीजें दिखती हैं, आंख बंद कर लो ना तो चीजें सामने दिखती हैं, जरूरी नहीं आप बोर्ड की तरफ देखो, आप अपने अंतर मन से देखो तो आपको एक चीज दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी, हम मुझे दिख रहा है, देखो कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है, फिर आर लिखा हुआ है, फिर एक्सेप्ट -1 से 1 लिखा हुआ होगा, -1 से 1 लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में, फिर सच दैट इस प्रकार से है कि हमारा -π/2 से π/2 इंक्लूडेड एक्सेप्ट 0 एक्सक्लूडेड। इतनी चीज क्लियर है। अब हमारा कॉसेक है तो कॉस क्या होगा, कॉस सर बहुत इजी है, कॉस में डोमेन सेम होते हैं, कॉस में दो बातें याद रखनी है, डोमेन हमारे साइन और कॉस के सेम होते हैं, मतलब -1 से 1 और यहां पर आएगा r एक्सेप्ट -1 से 1 स्मॉल ब्रैकेट में। इतनी चीज क्लियर है। अब डोमेन सेम होते हैं तो वहां पर बस रेंज क्या हो जाती, हमारा ग्राफ π/2 से शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पर -π/2 था, तो यहां 0 से π हो जाएगा। याद रख लो दो ही चीजें होती हैं, तो 0 से π हो जाएगा। अब यहां पर वहां पर देखना क्या होता था, cos पर π/2 नहीं डिफाइन होता था, cos π/2 इज 0, तो यहां पर cosec पर हमारा π/2 इंफिनिटी हो जाएगा। cos पर π/2 0 होता तो cosec उसका उल्टा होता तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो कि वहां पर 0 एक्सक्लूडेड था तो यहां पर π/2 से बढ़ गया तो 0 पर π/2 जोड़ोगे तो π/2, तो हमें यहां पर π/2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या इतनी चीज क्लियर है, π/2 पर हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, इतनी चीज क्लियर है। अब आ जाते हैं हम tan और cot पे फटाफट। tan cot में हमारे जो ग्राफ मिलता है, रेंज मिलती है, उसमें स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट हो जब हमारे छोटे ब्रैकेट हो, छोटे भाई बहन हो, तो हमें कोई टेंशन नहीं करनी है, हमें कोई किसी बात की टेंशन नहीं करनी। टेंशन नहीं मतलब -1 की टेंशन नहीं, मतलब डोमेन में सिंगल आर है, मतलब ऑल रियल नंबर्स। क्या इतनी चीज क्लियर है, तो डोमेन तो हो गया दोनों का आर। अब हम टेंशन की बात नहीं करनी, मतलब दोनों में स्मॉल ब्रैकेट आएंगे। अब दोनों में स्मॉल ब्रैकेट आएंगे तो क्या आएंगे, तो tan में साइन ऊपर था तो -π/2 से π/2, cos में बेटा cot में बेटा cos ऊपर है तो 0 से π हो गया, खत्म हो गया। क्या ये सारे याद हो गए, यस सर। क्या ये ट्रिक याद हो गई, यस सर, ठीक है। क्या ये चीज याद है, तो फटाफट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, -sin थीटा। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, यहां पर देखना ध्यान से, साइन माइनस थीटा इज -sin थीटा, ठीक है। tan माइनस थीटा इज -tan थीटा, और माइनस cos थीटा भी आ जाए ऐसे ही, तो इसको क्या लिखोगे आप, cos पाई माइनस थीटा। बस इतना है बेटा, इनमें माइनस अंदर चला जाता है, साइन 10 में साइन ऊपर होता है तो साइन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ध्यान से सुनना, -sin थीटा साइन माइनस थीटा, -tan थीटा tan माइनस थीटा, पर -cos थीटा होता है बेटा cos पाई माइनस थीटा।
इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, हमें ये चीजें क्लियर है। तो हम फटाफट आ जाते हैं इन्हीं से बेटा, ये क्वेश्चन की एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, तो मैंने ये आपको 3 फॉर्मूले लिख दिए, 3 फॉर्मूले आपकी पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल बेसिक बना देंगे। फटाफट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है सर, ये हमारी चीज है, इसमें हमें निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू पीवी हमें निकालना है। चेक कर लेते भाई प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम इसको मान लेंगे y। क्या मान लेते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या मान लेते हैं? y। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, यहां तक हमारी कहानी क्लियर है। साइन को इस साइड भेजेंगे, इनवर्स में है, इस साइड होएगा तो क्या बन जाएगा? साइन y और इक्वल टू -1/2। क्लियर है? बोले यस सर, यहां तक हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहां पर देखते हैं साइन y इक्वल टू -1/2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर साइन y है -1/2, तो हमने यहां से माइनस और 1/2 को लिख दिया। 1/2 को लिखा मैंने। 1/2 किस पर होता है? तो आप बोलोगे सर 1/2 होता है 30 डिग्री पर। किस पर? 30 डिग्री पर। वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो एक चीज याद रखना, 30 डिग्री है तो इसको बोलते हैं π/6। तो ऊपर 3 है तो नीचे 6 होता है। तो अगर ऊपर 60 डिग्री है तो नीचे क्या आएगा? उल्टा पलट जाएगा तो नीचे क्या आएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही? तो ऊपर 6 है तो नीचे 3। नीचे क्या आएगा? 3। 6 का 3, 3 का 6, इतना याद रखना। 6 का 3, 3 का 6। तो ये इसको क्या बोलते हैं? π/6 और उसको क्या बोलते हैं? π/3। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता दिया। फिर से एक बार बोलते हैं, साइन 30, तो 30 में 33 आ रहा है तो नीचे आएगा 6, तो π/6। साइन 60 में 6 ऊपर आ रहा है तो नीचे π/3। इतनी चीज क्लियर है? तो 1/2 इज 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। तो ये क्या आ गया? साइन π/6। अब माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है। माइनस साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा। तो हमने यहां पर लिख दिया साइन y इक्वल टू साइन माइनस π/6। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर, यहां तक हमारी कहानी क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब मैं यहां पर लिखूंगा वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। क्या ये साइन साइन आ गया? तो हम यहां रुक जाएंगे। वी नो दैट, हमें क्या पता है? द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन। प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है साइन की? अभी ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? पहले हम चेक करेंगे क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई होता है कि नहीं होता। तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी? तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ब्रांच अभी तो याद कराई थी आपने। साइन में सबसे पहले, साइन में डोमेन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर डोमेन होता है -1 से 1। क्या होता है इनवर्स में? -1 से 1। तो ये इनवर्स की तरफ से, तो यहां पर हमारी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी? तो आप बोलोगे सर π/2 से -π/2। कहां पर होता है? तो आप बोलोगे सर π/2 से -π/2 के बीच में लाई करता है। तो π/2 या फिर -π/2 से π/2 के बीच में मिलता है। तो हमने यहां से बोल दिया क्या ये हमारा जो एंगल है कि ये -π/2 -π/6 क्या -π/2 के और π/2 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि -90 है और ये -30 है। तो -30 तो -90 से बीच में आ ही जाएगा। तो ये अब हम बोल देंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, -π/6 आ गई। तो हम अपने फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मैंने थोड़ा सा लिख दिया जिसमें आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से, cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले तो √3/2 वैल्यू किस पर होती है? तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री इज √3/2 cos में उल्टा हो जाता है। 60 का क्या हो जाता है? 30 डिग्री, और ये भी होती है वैल्यू √3/2। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। साइन 30 डिग्री इज 1/2, cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। ये चीज क्लियर है? यस सर, ये सारी चीजें हमें क्लियर है। cos 45 एंड साइन 45 ये आपका हो जाता है कितना? 1/√2। तो आपको ये पता है 1/√2 होता है, इसको अलग से नहीं देखना। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बताता हूं। इसको हमने मान लिया बेटा वही y माना, तो ये चीज पूरी किसके बराबर होगी? y के बराबर। अगली बार ये cos इनवर्स आ गया बेटा y के साथ, तो ये बन गया cos y। यहां आया तो ये बन गया cos y। ऐसा होता है, इनवर्स है इस बार तो ये होता है 1/cos
और कॉस इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो कॉस वाई हो गया। कॉस वाई क्या बचा सिर्फ यहाँ पर, फिर √3/2। √3/2 बचा, तो √3/2 क्या वैल्यू होती है, किस पे एंगल पर हमारी, कॉस के किस एंगल पर हमारी √3/2 होती है। तो हमें कॉस यहाँ पर है तो कॉस यहाँ पर बनाना पड़ेगा, आप साइन नहीं बना सकते हो। कॉस है तो कॉस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सोचा कि √3/2 होती है 30 डिग्री पर। तो एक चीज़ याद रखना, 30 है तो पाई बाई नीचे 6 आएगा, 3 का 6 होता है, 6 का 3 होता है, ठीक है। 60 डिग्री है तो उसको लिखोगे पाई/3, 6 का 3 हो जाता है, ठीक है नीचे। तो यहाँ पर अगर √3/2 है, वो 30 डिग्री है कॉस में, तो ये क्या आ जाएगा पाई/6। कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई/6। तो वाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, आप देखते हैं। तो ये हमारा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी इसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहेंगे, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाइज करती है कि नहीं करती है, ये चेक करेंगे। तो द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस कितनी होती है, 0 से पाई। कितनी चीज क्लियर है, -π/2 से π/2 साइन होती है, उसमें π/2 जोड़ दो तो -π/2 में 0, और π/2 में π/2 जोड़ोगे तो पाई आ जाएगी। तो ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच कॉस की आ जाती है। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई है, 0 से पाई में π/6 लाइज करता है, तो हम लोग देंगे देन π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। इजी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख रहे हो, ठीक है। पहली बार में नहीं सीखोगे, अब सीख जाओगे भाई। कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। कॉसेक इस साइड आएगा, कॉसेक y इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कॉसेक में 2 वैल्यू कहां होती है, तो याद है कि हमारी जो साइन 30 डिग्री था, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होता है 2, क्योंकि कॉसेक हमारा पलट जाता है। तो कॉसेक 30 डिग्री इज, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/6, पाई/6। इतनी चीज क्लियर है, कॉसेक पाई/6 इज 2। अब यहां पर हम चेक करेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। तो अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बनेगा, पहले हम चेक करेंगे। हमें पता है नाउ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉसेक इज, कितनी होती है कॉसेक की प्रिंसिपल ब्रांच, तो प्रोसेस की कॉसेक की प्रिंसिपल ब्रांच और साइन की प्रिंसिपल ब्रांच मतलब रेंज सेम होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ब्रांच मतलब रेंज, तो साइन की और जो कॉसेक की रेंज थी वो सेम थी। तो हमने देखा वो कितनी थी, -π/2 से +π/2, पर साइन 0 इज 0, पर कॉसेक 0 इज डिफाइंड नहीं रहता है, तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट किस पर, 0 पर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है। क्या ये π/6 इसके बीच में है, यस सर। π/6 हमारा 30 डिग्री, 90 के तो पहले ही आएगा, तो हमारा यस π/6 अब बन गया इज प्रिंसिपल वैल्यू। अभी ये वैल्यू था, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू बन गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। आ जाते हैं tan इनवर्स -√3 पर। तो हमने इसको लिख लिया y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। tan इस साइड आया, tan y इक्वल टू -√3। क्या ये चीज क्लियर है, यस सर। यहां तक हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहां पर ध्यान से सुनना, tan y इक्वल टू -√3 आ चुका है, तो हमने यहां से यहां पर लिख दिया, हमने tan y को tan y रहने दिया, माइनस को ऐसे ही, और tan √3 किस पर होता है, तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे हम, पाई/3। क्या इतनी चीज क्लियर है, तो यहां पर देखना पाई/3 हो गया। अब एक चीज याद रखो, -tan थीटा tan माइनस थीटा होता है, तो हमने यहां से लिख दिया, ये प्रॉपर्टी लगा दी, tan -π/3। क्या ये tan आ गया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि -π/3 हमारा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाइज करता है। तो प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है tan की, तो आप बोलोगे सर tan की प्रिंसिपल ब्रांच, tan में साइन ऊपर आता है तो साइन जैसी ही होती है, लेकिन सर स्मॉल ब्रैकेट यूज होते हैं, tan में नो टेंशन। तो π/2 -π/2 से +π/2 के बीच में। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। प्रिंसिपल ब्रांच है तो क्या ये -π/3 इसके बीच में आता है, -π/3 इज -60 डिग्री सर, और ये है -90, तो -90 से तो पहले ही आएगा -60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, -π/3 बन जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। अब फटाफट आ जाते हैं अपने 5th पर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कोई टेंशन नहीं करनी है, फटाफट 5th देख लेते हैं, ठीक है। 5th थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बोला है, cos इनवर्स -1/2,
ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम y, वही y माना वही घिसी पिटी कहानी -1/2। तो अब हमारा जो कॉस है वो इस साइड आ जाएगा कॉस y इक्वल टू ये आ जाएगा -1/2। अब कॉस y है इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा, बोले 1/2 हो जाएगा। सर 1/2 जो वैल्यू होती है कॉस की वो कहाँ होती है, तो आप बोले 60 डिग्री पर। किस पर होती है, 60, और 60 मतलब π/3 क्या होता है, 60 डिग्री π/3। इतनी चीज क्लियर है। अब माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है कॉस पाई माइनस थीटा, क्या यही होता है, तो आप बोलोगे पाई माइनस π/3 हो जाएगा, यही होगा। माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो जो भी चीज है माइनस यहाँ पर, तो वो आ जाएगी पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, कॉस 2π/3। और 2π/3 आपको पता है कि कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है 0 से पाई, ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई तक के बीच में, 0 से पाई 2π/3 आता है। तो 2π/3 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाने लगेगा। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि ये इसके बीच में लाई करता है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री। 120 180 के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में 120 आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फटाफट हमारा जो 5th वाला था, अब हम देख लेते हैं 6th वाला। 6th में था tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 को हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत बेसिक है। अब मैं इसके बाद आपको सीधा फिर इसके बाद ये आप कर लोगे। आई होप आप ये सारे बन जाएंगे आपसे, नहीं बनेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं आपको 9th बताऊंगा और 10th बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। 7th 8th बहुत बेसिक है, आप कर लोगे, ठीक है। 2 होमवर्क में दिए, क्या करना है वही चीज बेटा ध्यान से समझ लो। tan इतना कर लिया, ये इसको y मान लिया, पहला स्टेप y मान लो, दूसरा स्टेप tan को इधर लाओ, ठीक है, -1 चीज, ठीक है। माइनस को बाहर कर दो और चीज को वैसे लिख दो। 1 वैल्यू किस पर होती है, 45, क्या आएगा, tan π/4, 45 डिग्री π/4। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा, tan y इक्वल टू tan माइनस π/4। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। tan आ गया, ठीक है सर। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है tan की, tan में साइन ऊपर आता है, साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। क्या ये π/4 माइनस का 45 -90 से 0 से -90 के बीच में आता है, यस सर आता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच थी। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन गया, फिर इसके बाद हमारा -π/4 प्रिंसिपल वैल्यू बन चुका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत बेसिक था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 9th पर। थोड़ा सा 9th आपको अजीब लग रहा होगा, 9th देख लेते हैं, ठीक है। 7th 8th आपको होमवर्क में दिया करके अलग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट। नहीं बने आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जरूर बता दूंगा। 9th देखते हैं। तो 9th में बेटा कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। -1/√2 है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स के साथ इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से रखना, कॉस कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इस साइड आ गया, जंप कर गया तो -1/√2 आ गया यहाँ पर। माइनस साइन अलग कर लेंगे, 1/√2 को हम अलग लिख लेंगे, माइनस साइन अलग। 1/√2 क्या होता है, कॉस π/4। आई होप आपको समझ में आएगा। कॉस में जब भी माइनस कॉस थीटा होता था तो पाई माइनस π/4 हो जाता था, तो कॉस पाई माइनस π/4 हो जाएगा। ये माइनस हट गया, ठीक है, माइनस हटा दिया। कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई माइनस पाई, कॉस 3π/4। और कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, मतलब 180। और ये 3π/4 ऑलरेडी हमारा 180 से लेस है, तो हमारा ये एंगल 180 से लेस है। हम ये बोल सकते हैं ये 135 डिग्री है। 135 180 से लेस होता, ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाइज करता है। तो ये हमारा 3π/4 क्या बन गया, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। फटाफट आ जाते हैं 10th वाले पे, ठीक है। कॉस 10th में बहुत बेसिक है, थोड़ा 11th से समझना है ना, 11th से थोड़ी चीज़ें टफ होंगी। 10th देखते हैं।
कॉसेक इनवर्स √2 यही है, ठीक है। और ये आपका -√2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब -√2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लो बेटा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। इसको इस साइड लाए, कॉसेक y इक्वल टू -√2, कॉसेक y इक्वल टू -√2 की वैल्यू कहां पर होती है? तो आपको पता है साइन इक्वल टू साइन में 45 इज 1/√2, तो कॉसेक 45 इज √2, तो ये हो जाएगा कॉसेक π/4। बेटा साइन में और कॉसेक में एक ही बात होती है, माइनस साइन थीटा हो चाहे माइनस कॉसेक थीटा हो, वही चीज होती है। तो ये हो जाएगा कॉसेक -π/4 कॉसेक y। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस सर। कॉसेक कॉसेक आ चुका है, यस सर। अब हम बोल देंगे हमारी कॉसेक की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, वो साइन की तरह सेम ही होता है, ठीक है। तो ये -π/2 से π/2 एक्सेप्ट क्या होता, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर ये इन्फिनिटी होता है। तो क्या -π/2 -90 से बीच में नहीं आता -45? यस, तो आता है। तो हम ये बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखना, टोटल मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, बहुत इजी लगेगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर, और सर क्या ये इतना बड़ा कैसे होगा, काफी मन में डाउट होते हैं। कोई चीज नहीं है, सबको सेपरेटली सॉल्व करके बेटा जो भी उनके प्रिंसिपल वैल्यू उनको जोड़ दो, वही काम करना है। चाहे इसको जैसे आपने अभी तक 10th क्वेश्चन तक किया है वही काम करना है। इसका सेपरेट निकालना है, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट, बस ये देखना है ये प्रिंसिपल वैल्यू के प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाइज करते हैं कि नहीं करते। जो भी इनका प्रिंसिपल वैल्यू है उनको ऐड कर दो। देख लेते हैं 2 मिनट। एक्स मैंने पहली चीज को मान लिया एक्स, और एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इस साइड आएगा तो tan x इक्वल टू 1, ठीक है। 1 tan π/4 पर होता है, और π/4 हमारा प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है tan की होती है -π/2 से π/2, तो हमारी π/4 वैल्यू जो है वो हमारी लाइज करती है इसके बीच में। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन गई, π/4। पहले की प्रिंसिपल वैल्यू π/4 आ चुकी है। दूसरा देख लेते, दूसरे को बेटा मैंने y मान लिया, y मान लिया, cos को इस साइड लाए, cos y इक्वल टू -1/2, माइनस साइन बाहर लिखा, 1/2 की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1/2 तो होता है 60 डिग्री पर, क्योंकि साइन में 30 डिग्री पर होता है। तो 60 डिग्री मतलब बेटा 6 का हो जाता है π/ नीचे 3 आ जाता है, 6 का 3 हो जाता है। तो ये क्या बन गया π/3, माइनस cos π/3 बना तो cos π माइनस π/3 बन गया, माइनस cos थीटा पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां से बना ये 2π/3, क्या बना 2π/3। अब cos 2π/3 जो है, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, ठीक है, हमने देख लिया 2π/3। अब cos की ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, तो 0 से पाई, और 2π/3 0 से पाई के बीच में लाइज करता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बन चुका है। पहले की वैल्यू π/4 आ गई, दूसरे की वैल्यू 2π/3 आ गई। तीसरा देखते हैं यहां से z इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। हमने साइन को इस साइड ले लिया, तो साइन z इक्वल टू -1/2। 1/2 की वैल्यू पता है हमें, वो होती है π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री पर हमारा 1/2 होता है, 30 डिग्री मतलब π/6। माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है, तो साइन माइनस π/6 आ गया, साइन साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2 होती है, -π/6 माइनस इनके बीच में लाइक करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -π/6। तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई, तीनों को जोड़ना है, तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू जोड़ दी। यहां से हमने ये तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू जोड़ दी, इसकी π/4, इसकी 2π/3 और इसकी -π/6। जो आया उसका हमने नीचे एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया बेटा 12, 4 से काटा 12 को 3 बार में तो 3π हो गया, 3 से काटा 4 बार में 4 2 8π हो गया, 6 से काटा 12 को 2 बार में तो 2π हो गया। और इसको हमने जब सॉल्व किया 11 में से 2π गए तो 9π/12, और 3 से दोनों को काट दिया तो ये 3 से 3 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स, तो 3π/4 इज द एडिशन ऑफ दिस प्रिंसिपल वैल्यू और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आएगा। फटाफट आ जाते हैं अपने 12th पर। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12th की ओर। 12th भी बेटा बहुत ही बेसिक है, आपको ये 2 की टेंशन नहीं लेनी है। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आपको वैसा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो, देखो z इक्वल टू हमने मान लिया cos इनवर्स 1/2 है, और ये आप कर लोगे, बहुत ही बेसिक है। cos को इस साइड लाओगे 1/2 cos π/3 पर होता है, cos π/3 तो वही हमारी 0 से पाई प्रिंसिपल ब्रांच होती है, तो π/3 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बन गया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक है, आपको भी समझ में आ रहा है, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं और ये चीज़ हमारी कई बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये तो π/3 हो गया।
1/2 पर हमें पता है कि 60 डिग्री होता है, 60 मतलब π/3, तो हमने π/3 लिख दिया था और ये हमारा π/3 प्रिंसिपल वैल्यू बन चुका है। इसकी टेंशन करते हैं, इसकी टेंशन, तो हमने इसको मान लिया बेटा y, पूरी चीज को, तो 2 नीचे आ गया तो क्या हो गया y/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, 2 नीचे आ गया तो क्या बन गया y/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब साइन का हमने इस साइड ले गए तो साइन y/2 इक्वल टू क्या बना, ये क्या बचा यहाँ पर 1/2, 1/2 क्या होता है बेटा साइन π/6, 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री और 30 मतलब π/6। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। साइन y/2 साइन π/6 के बीच में हो गया। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है -π/2 से π/2, तो π/6 इनके बीच में लाई करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू बन गया हमारा π/6। लेकिन यहाँ पर क्या था y/2, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू, तो y/2 इक्वल टू π/6, तो बेटा 2 से 6 कट गया तो ये क्या बचा y इक्वल टू π/3। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया y/3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर z आया था π/3 और यहाँ पर कितना आया π/3, तो दोनों का हमें एडिशन चाहिए था तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर क्या हो गया 2π/3। आपको आई होप ये बहुत क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा, ठीक है। हमने 2 को नीचे लाए बेटा और इस 2 के साथ हमने इसको लेते गए, एंड में हमने उसका यहाँ पर वापस जैसे चाहे मल्टीपल कर दो चाहे कुछ भी रख दो, हमने वही चीज़ की है, ठीक है। आई होप आपको ये तरीका बिल्कुल बेसिक लगा होगा। फटाफट आ जाते हैं अपने 13 पर। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है, साइन इनवर्स x अगर हमारा y के बराबर है, मतलब साइन इनवर्स सच दैट डोमेन x है तो रेंज कितनी है y, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y हमारी रेंज कहां से कहां तक होती है साइन में, आपको पता है इंक्लूडेड आता है, मतलब इक्वल टू आएगा तो -π/2 से साइन होता है +π/2 के बीच में, और π/2 माइनस के और प्लस के इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए इक्वल टू का साइन आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, बोले यस सर, -π/2 से π/2 होती है। इतना बेसिक, ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बन जाएंगे। तो आपको ये जो टेबल मैंने आज पढ़ाई थी जिस ट्रिक से, आपको उसको याद रखना है, तो आपको बहुत बेसिक लगेगी ये पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसको देखते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 14 में आ जाते हैं। 13 बहुत ही बेसिक था, सिर्फ हमसे रेंज पूछी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा यहां पर हमें 2 पार्ट में सॉल्व किया है, तो हमने पहले पार्ट को x ले लिया, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स √3 मान लिया, tan इनवर्स इस साइड जाएगा, x इक्वल टू √3 और √3 होती है बेटा π/3, tan π/3 इज हमारा √3, tan π/3 हमारा √3 होता है, और tan π/6 कितना होता है बेटा 1/√3। इतनी चीज हमें पता ही है। tan π/6 मतलब tan π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर हमारा √3 होता है। ये हमारा π/3 हो गया, और प्रिंसिपल ब्रांच होता है -π/2 से π/2, जो हमारी साइन की होती है वही tan में होती है, तो हमारा π/3 इनके बीच में लाइज करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन गई हमारी π/3। बहुत बेसिक है, इसको ले लेंगे, इसको देखेंगे। इसको हमने y इक्वल टू ले लिया, कंसीडर कर लिया sec इनवर्स -2, sec को इस साइड लाए तो ये sec y इक्वल टू -2 हो गया। अब माइनस को बाहर लाए बेटा, और 2 की वैल्यू किस पे होती है sec π/3 पर। कैसे सर, इस तरीके से कि अगर आप देखो कि 60 डिग्री जो है cos का उल्टा होता है sec, तो अगर हम बोले 60 डिग्री पे 1/2 है तो cos 60 की जगह sec 60 क्या हो जाएगा, sec 60 हो जाएगा 2, तो sec जो 60 डिग्री है वो 2 हो जाएगा यहां पर, जिसका जस्ट उल्टा, तो sec 60 डिग्री हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। 60 डिग्री मतलब होता है बेटा π/3। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बेटा ये 2 हो जाएगा, तो हमने 2 को अकेले लिख दिया, यहां से 2 यहां पर जो था उसको लिख दिया sec π/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप ये कर लोगे। माइनस sec थीटा वही माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो वही ये बेटा पाई माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि sec कॉस का ही उल्टा होता है। तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा 2π/3। तो अब हमारी वैल्यू आ गई 2π/3, जो कि हमारी 0 से पाई के बीच में लाई करती है, प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करती है, एक्सेप्ट π/2 पर। तो हमारी 2π/3 इसके बीच में लाई करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू बन गई 2π/3। हमसे क्या बोला था, इन दोनों को माइनस करना है, तो बेटा इसका आ गया π/3 और दूसरे का आ गया बेटा 2π/3। अगर π/3 में से 2π/3 माइनस करोगे तो क्या आंसर रिजल्ट मिलेगा, -π/3, ठीक है। और यही हमारा बेटा आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया। आज जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी उस टेबल को याद करने के लिए वो एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है, तो जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे वो कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो स्कूल गुरुजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये फायदा मिल जाए और ये चैनल को आप ज्यादा प्रमोट करें, जिससे आपको उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बेनिफिट मिल जाए उनके करियर, मतलब उनकी जो 12th क्लास हो उसके लिए। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, जिससे मैं उसको पढ़ूं और कोई प्रॉब्लम आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करूं। ठीक है, हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए और आपको बेसिक और तरीके नए नए हो जिससे आपकी चीजें याद रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम कल। थैंक यू।